ध्येयं सदा परिभवाग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनितं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। नमो नमः। आज मैं आप लोगों को त्यागी मोटिवेशनल चैनल के माध्यम से समस्त आम जनमानस को, क्षेत्रवासियों को, जनता जनार्दन, श्रद्धालु भक्तगणों को आज मैं जो बताने जा रहा हूँ वो हमारे गांव के ग्राम देवता श्री फेकू ब्रह्म बाबा के बारे में आप सबको कुछ बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। मित्रों, कलकल निनादिनी पतित पावनी माँ भागीरथी माँ गंगा के पावन तट पर बसा हमारा सुंदर गांव भुआल छपरा नौरंगा और हमारे गांव के अधिष्ठात्र देवता, हमारे गांव के ग्राम देवता श्री फेकू ब्रह्म बाबा, इनको आप सब लोग जानते हैं। वो फेकू ब्रह्म बाबा जिनके दर पर अगर कोई मत्था झुकाता है, अपनी मनोकामना लेकर के जाता है, उसकी मनोकामना यथाशीघ्र ही पूर्ण हो जाती है। मैंने देखा है, मैंने अपने पूर्वजों से भी सुना है, अभी भी मैं देख रहा हूँ कि जो भी व्यक्ति जिसकी जो अभिलाषा है, जो इच्छा है, जो मनोरथ है मन में, वो अपना इच्छा मनोरथ अभिलाषा लेकर के अगर फेकू बाबा के दरबार में जाता है और अपनी अभिलाषा सुनाता है, अपनी व्यथा सुनाता है, तो फेकू ब्रह्म बाबा उस व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं यथाशीघ्र पूर्ण कर देते हैं। हम लोग तो मानते हैं कि हमारे लिए ये सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट में इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप कोई भी अगर बात हो तो अगर आप शासन के पास जाते हैं, शासन से कोर्ट में चला जाता है मामला, तो कई सालों तक जो है वो मामला जो है इसी तरह पड़ा रहता है। लेकिन हमारे फेकू बाबा के दरबार में, इनके कोर्ट में अगर आपने तुरंत अपनी हाजिरी लगाई और तुरंत आपको जो है वो फल मिल जाता है। जो जैसा किया रहता है उसको फेकू बाबा सीधा सीधा 1 से 2 दिन के अंदर सामने ला करके दिखा देते हैं कि क्या गलत है और क्या सही है। ये फेकू ब्रह्म बाबा विगत कई वर्षों से हमारे गांव के लिए, ग्राम सभा के लिए एक स्तंभ बन करके खड़े हैं। कोई भी कठिनाई आती है, कोई भी विपदा आती है, कोई भी परेशानी आती है, तो हम लोग इन्हीं के शरण में जा करके बैठ जाते हैं और इनको गोहराते हैं और हमारी सारी परेशानियां ये चुटकी में समाप्त हो जाती है। मैं आपको बताऊं, कोरोना जैसी महामारी में जिस समय पूरा विश्व सुलझ रहा था, पूरा विश्व सुलग रहा था, सब लोग कोरोना से पीड़ित थे, लेकिन हमारा गांव उस समय भी वही आनंद प्राप्त कर रहा था, उसी तरह आनंदमय जीवन व्यतीत कर रहा था जिसके पहले की कोरोना के पहले। कोरोना महामारी जब आई तो हम सब ग्रामवासियों ने, आप लोगों ने फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे गांव की जनता, हम लोग मिलकर के फेकू बाबा के दरबार में जा कर के प्रार्थना किया, निवेदन किया, बाबा ये महामारी से हमारे गांव को बचाइए। और आप सुन करके स्तंभित रह जाएंगे कि उस कोरोना महामारी में हमारे पूरे नौरंगा ग्राम सभा की आबादी 15,000 से 20,000 के बीच में है। 15 से 20,000 के बीच में पूरे नौरंगा ग्राम सभा की आबादी है। लेकिन उस कोरोना महामारी में हमारे गांव में, यहाँ तक कि जो लोग हमारे गांव के बाहर से भी आए, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, चेन्नई, बेंगलोर, गुजरात, बंगाल, हैदराबाद, तमाम हमारे पंजाब से जो गांव के लोग काम करने वाले थे, नौकरी इत्यादि करने वाले थे, वो सब लोग भाग करके गांव में आए। लेकिन ऐसी बाबा की कृपा रही कि हमारे नौरंगा ग्राम सभा में एक भी कोरोना का कोई मरीज नहीं निकला। ये सब फेकू बाबा की कृपा है। और आज भी अगर कोई संकट आने को होता है तो हम लोग दौड़े दौड़े इन्हीं के दर पे जाते हैं और श्री फेकू ब्रह्म बाबा हम सब की मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। ऐसे तो इनके पूजा प्रतिदिन हजारों के भीड़ में भक्त जो है पूजन करने आते हैं। लेकिन विशेष रूप से सोमवार और शुक्रवार के दिन यहाँ मेला लगता है। मेला जैसे बाबा परमेश्वर नाथ जी के दरबार में सावन में सोमवार को मेला लगता है, प्रदोष शिवरात्रि को मेला लगता है,
लोगों का हुजूम जुटता है, ठीक उसी प्रकार से सोमवार और शुक्रवार के दिन श्री फेकू ब्रह्म बाबा के यहाँ भी हजारों हजारों भक्तों की भीड़ एकत्रित होती है बाबा पर जल चढ़ाने के लिए, बाबा को दुख से अभिषेक कराने के लिए। और वो बाबा उस भक्त की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। 366 दिन, साल के 365-66 दिन के दिन होते हैं, उसमें मैंने देखा है कि कम से कम लगातार 270-80 दिन, साल में 270-80 दिन केवल फेकू बाबा के दरबार में हरिनाम संकीर्तन होता रहता है, अष्टजाम होता रहता है। हरे राम की ध्वनि साल में 380 दिन तक चलती है, 280 दिन तक चलती है। ये फेकू बाबा की महिमा है। और केवल ये हमारा ही नहीं, केवल पूर्वांचल ही नहीं, केवल बिहार ही नहीं, अपितु भारत के विशेष रूप से हमारे यहाँ के क्षेत्र के जितने लोग हैं और उनके भी जो जानने वाले हैं, वो लोग भी फेकू बाबा के दरबार में एक बार जब आ जाते हैं तो इनका बन करके रह जाते हैं। और कोने कोने से लोग आते हैं फेकू बाबा का दर्शन करने के लिए, इनको प्रसाद चढ़ाने के लिए। यहाँ तक कि हम लोगों ने देखा है कि हमारे गांव के नौजवान दौड़ते दौड़ते पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, परीक्षाएं देते देते थक जाते हैं, लेकिन परीक्षा में कभी पास नहीं हो पाते हैं किसी कारणवश, या कोई बात होती है जिससे वो उस पद को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो निराश होकर के फेकू बाबा के दरबार में जाते हैं और जब अपने दुखड़ा सुनाते हैं कि बाबा हमें नौकरी की इच्छा में हमने इतना जो है इतने प्रदेशों का भ्रमण किया, क्या क्या नहीं किया, लेकिन हमारी नौकरी नहीं लग रही है, तो फेकू बाबा की ऐसी कृपा होती है कि 1 साल के अंदर, 1.25 साल के अंदर, 2 साल के अंदर वो व्यक्ति नौकरी पा करके पुनः बाबा के दरबार में आकर के मत्था झुकाता है और बाबा उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर दिए होते हैं। ये हैं श्री फेकू ब्रह्म बाबा। ऐसा मनोरम दृश्य, आप एक बार आइए, आप फेकू बाबा के दरबार में जरूर आइए। यहाँ का सौंदर्य देखिए, सौंदर्य अर्थात फेकू बाबा के जो आसपास का वातावरण है, क्या शीतल मंद सुगंध बह रही है प्यारे। बिना हवा के भी हवा बहता है हमारे श्री फेकू बाबा के मंदिर के, श्री फेकू बाबा के प्रांगण में अगर कहीं भी हवा नहीं अगर बह रही है, पत्ता नहीं डोल रहा है, लेकिन हमारे फेकू बाबा के प्रांगण में इतनी शीतल मंद सुगंध समीर बहता है, हवा बहती है, आनंद आ जाता, हवा बहता आनंद आ जाता है। अभी आप जा कर के देखेंगे कि दोपहर में अधिकतर लोग फेकू बाबा के दरबार में बैठे हुए हैं और एक ऐसा ये रमणीय मंदिर है, विचित्र मंदिर है। आप देखेंगे तो आपका मन प्रसन्न हो जाएगा, आप प्रफुल्लित हो जाएंगे। और इनका जो दरबार है, आहा, इनका क्या कहना है। और ये मंदिर गंगा नदी के किनारे तट पर बसा हुआ है। गंगा नदी के किनारे हमारा गांव ग्राम सभा नौरंगा बसा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, बलिया जनपद के अंतर्गत आता है नौरंगा ग्राम सभा, जहाँ भुआल छपरा में फेकू बाबा का मंदिर है। और ठीक इनके पीछे, हमारे गांव के पीछे भोजपुर जनपद है, आरा जिला। यानी हमारे दाहिने हाथ में अगर आप चले जाएंगे गांव के मंदिर से तो आरा जिला हो गया है, और थोड़ा सा बाएं और दक्षिण में जाएंगे तो बक्सर जिला हो जाएगा, और बीच में बलिया जिला का ये नौरंगा ग्राम सभा। और नौरंगा ग्राम सभा के भुआल छपरा में श्री फेकू बाबा का प्रांगण, फेकू बाबा का मंदिर, दिव्य रमणीय वातावरण है माई बाप। इन 3 जिलों के भी जनपदों के बीच में ये हमारे श्री फेकू बाबा विराजमान हैं, जो भक्तों की हर एक इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। और इनके बारे में हम जितना भी कुछ बताएं वो कम पड़ जाएगा। इन्हीं के बल पर कहा जाता है ना कि जैसे हनुमान चालीसा में लिखा है, जाके बल हम डरपत नाही, तो हम ग्राम सभावासी इनके बल से, इनके प्रताप से हम लोग कभी भी कितनी भी बड़ी अकस्मात बीमारी आए, संकट आए, दुखों का पहाड़ भी अगर टूटता है तो हम लोग डगमगाते नहीं हैं, धीरज नहीं खोते हैं, क्योंकि हमारे साथ कोई और नहीं अपितु हमारे ग्राम देवता श्री फेकू ब्रह्म बाबा हैं, जो हमारी रक्षा सदैव करते हैं। और जो मन से इनको गोहराता है तो श्री फेकू ब्रह्म बाबा इनकी हर एक मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं।
यहाँ तक कि बांझिन को पुत्र देना हो गया, यहाँ तक कि धनहीन को धन देना हो गया, अन्नहीन को अन्न देना हो गया, सब कुछ ये दे देते हैं। इनके यहाँ जो भी झोली फैला करके जाता है उसकी झोली में जो मनोरथ होते हैं श्री फेकू ब्रह्म बाबा पूर्ण कर देते हैं। तो आइए पुनः एक बार मैं राजेश चतुर्वेदी त्यागी मोटिवेशनल चैनल के माध्यम से आप सब समस्त धर्मानुरागी भक्तगण माताओं बहनों को बताना चाहेंगे कि आप एक बार आइए। बलिया जनपद के बैरिया थाना अंतर्गत गंगा इस पार नवरंगा भुआल छपरा नाम का गांव है। श्री फेकू ब्रह्म बाबा का मंदिर है। आप आइए, श्री फेकू ब्रह्म बाबा का दर्शन करिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। मैंने आपको बताया कि बलिया जिला के बैरिया थाना अंतर्गत गंगा पार भुआल छपरा नवरंगा, जब आपको गंगा पार बैरिया से आना होगा तो नौका के माध्यम से आप आ सकते हैं। अगर आप आरा जिला के निवासी हैं, बहरनपुर हुआ, दामोदरपुर हुआ, गौरा हुआ, बरजा हुआ, करजा हुआ, भिया हुआ, जगदीशपुर हुआ, सलेमपुर, पिपरपाती, अगर आप इधर से आते हैं तो आप करजा होते हुए, गौरा होते हुए नवरंगा चक्की तक, यानी दामोदरपुर नवरंगा चक्की तक बस आती है। आप यहाँ तक आ सकते हैं और पुनः यहाँ से आपको जो है कच्ची सड़क मिलेगी। हम फेकू बाबा से प्रार्थना करेंगे कि भगवान करे कि कभी पक्की हो जाए, लेकिन कच्ची सड़क मिलेगी 3 किलोमीटर। देखिए, भगवान के यहाँ अगर आप थोड़ा सा मेहनत करके आते हैं तो ज़्यादा फल प्राप्त होता है। तो नौरंगा चक्की से 3 किलोमीटर कच्चा मार्ग है। गंगा के किनारे किनारे पकड़ करके आप सीधे भुआल छपरा आ सकते हैं श्री फेकू बाबा के मंदिर के प्रांगण में। अगर आप इधर से शाहपुर, करनामेपुर, ब्रह्मपुर, महुआर, नैनीजोर, जौही दियर, ब्यासी, गंगौली, परानपुर, इधर तमाम सेमरी, डुमरी, अगर आप आते हैं, उज्ज्वलिया, संबरसा हुआ, इधर आपका भरौली हुआ, संकी सिंहिया हुआ, शाहपुर हुआ, जहाँ तक मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ उधर गांव है, उझा के समरिया हुआ। अगर आप इधर से आना चाहते हैं तो सीधे आप करनामीपुर से माधोपुर आइए। माधोपुर बंधा पार करके सीधे 3 किलोमीटर रामदयाल ठाकुर के डेरा, वहाँ से आपको सीधा मार्ग मिल जाएगा भुआल छपरा बाबा के प्रांगण में पहुँचने के लिए। आप लोग जरूर आएँ, श्री फेकू बाबा का दर्शन करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। आगे के गतांक में पुनः फेकू बाबा के अनेक कथाएं जो प्रचलित हैं, जो बातें प्रचलित हैं, वो आपको उनकी महिमा के बारे में बताया जाएगा। तब तक के लिए जय श्री फेकू बाबा।